हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। 3 साल पहले की बात है जब जॉन्गकुक और उसके वाइफ लीसा का झगड़ा चल रहा होता है। जॉन्गकुक गुस्से से लीसा को देखता है और कहने लगता है, तुम क्या चाहते हो लीसा। लीसा गुस्से से जॉन्गकुक को देखती है और कहने लगती है, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम कभी भी अपने मॉम का साथ नहीं छोड़ते, तुम हमेशा ही मॉम मॉम करते रहते हो। इतना भी कुछ मम्मास बॉय बनने की जरूरत नहीं है जॉन्गकुक। और ये सुनते ही जॉन्गकुक को और भी गुस्सा आता है और कहने लगता है, तुम्हें पता भी है कि मेरी मॉम हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट क्यों करती रहती है और हमेशा ही मेरे साथ क्यों रहती है। और ये सुनकर लीसा गुस्से से कहने लगती है, क्योंकि तुम पागल हो क्योंकि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते, मुझे पता है। और वैसे भी तुम जान लो मेरे लाइफ में कोई और आ चुकी है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, तुम क्या बात कर रही हो। लीसा कहने लगती है, हाँ मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मेरे लाइफ में कोई और है। मैं यूरी से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। तुम वैसे भी कभी भी मेरे साथ नहीं थे। जब भी मैं बाहर जाना चाहती थी, मैं मेरे मन का कुछ करना चाहती थी, तुम कभी मेरे साथ दे ही नहीं पाते थे। जॉन्गकुक, यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है और तुम घर में रहकर बिजनेस संभालते भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑलराउंडर हो या फिर तुम सबसे स्मार्ट हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अट्रैक्टिव लगते थे मुझे दूर से ही, लेकिन जब से मैंने तुम्हें शादी किया है तुम में कुछ भी अट्रैक्टिव लगने जैसा बात ही नहीं है। ये सुनकर जॉन्गकुक की मॉम कुछ कहने ही वाली थी कि लीसा कहने लगती है, आई वॉन्ट डिवोर्स। और ये कहकर लीसा वहाँ से जाने ही वाली होती है कि जॉन्गकुक की मॉम लीसा का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, प्लीज़ लीसा ऐसा मत करो, तुम्हारा 2 साल का शादी है, तुम ऐसे ही शादी तोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर तुरंत ही लीसा कहने लगती है, प्लीज़ मॉम आप मुझे मत रोकिए, वैसे भी मेरे लाइफ में कोई बेटर आ चुका है और वैसे भी हम दोनों की शादी तो एक बिजनेस डील ही थी ना। हम दोनों कभी एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते थे। मुझे तो लगता भी नहीं कि जॉन्गकुक मुझ पर इंटरेस्टेड था। तो फिर फाइन, ये रिश्ता यही तक था। मैं इसे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैं डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी। और ये कहकर लीसा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अब 3 साल बाद मिंग्यू, जो कि बहुत ज़्यादा खुशमिजाज लड़का है और वो हमेशा ही जॉन्गकुक के कंपनी में काम करना चाहता है, और इसलिए आज वो जॉन्गकुक के पास उसके घर में इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आया है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। मिंग्यू जैसे ही जॉन्गकुक के घर में पहुंचता है, एक मेड वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, सर आप किसे ढूंढ रहे हैं। और ये सुनकर मिंग्यू तुरंत रिप्लाई देता है, मैं यहाँ पर मिस्टर जियोन के सेक्रेटरी के इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। और ये सुनते ही मेड कहने लगती है, ओके सर आप अंदर आ जाइए और आकर सोफे पर बैठ जाइए, मैं जाकर मिस्टर जियोन को ये बता देती हूँ। और ये कहकर मेड वहाँ से जाती है और जॉन्गकुक के रूम में नॉक करते हुए एंटर करती है। जॉन्गकुक उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, अब तक मेरे शर्ट्स रेडी क्यों नहीं हुए। और ये सुनकर तुरंत ही मेड कहने लगती है, सॉरी सर, पर आपके लिए बहुत सारे शर्ट्स है तो सही, ये सब आज के आज ब्रांड न्यू आए हैं। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक सारे शर्ट्स को फेंकने लगता है और नीचे फेंकते फिर देखते हुए कहने लगता है, ये कबाड़, ये मैं पहनूंगा कभी नहीं, मुझे अपने स्टाइल का कुछ चाहिए, समझे, इस कबाड़ को यहाँ से लेकर जाओ। और ये सुनकर तुरंत ही मैट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही सारे शर्ट को नीचे से उठाने लगती है। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, एक मिनट, तुम मेरे रूम में क्यों आई थी। और ये सुनकर मैट कहने लगती है, दरअसल सर इंटरव्यू के लिए एक जेंटलमैन आए हुए हैं। और ये सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है, उसे वेट करने के लिए कहो। ये सुनकर तुरंत ही मैट ओके सर कहती है और तुरंत ही रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही मिंग्यू अपने इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था और बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। जैसे ही थोड़ी देर बाद मैट उसे बता देती है वेट करने के लिए, मिंग्यू वेट करने के लिए येस कहता है, लेकिन मिंग्यू बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा टाइम देख रहा था और बहुत बार अपने इंटरव्यू की तैयारी किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही मिंग्यू थक जाता है। अब शाम होने भी आई थी, जॉन्गकुक अब तक नीचे नहीं उतरा था, ना ही वो अपने रूम से एक बार भी बाहर निकला था। जैसे ही शाम को जॉन्गकुक अपने रूम से बाहर निकलता है, वो देखता है कि एक लड़का उसके सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया है। जॉन्गकुक उसके पास ही आ जाता है और उसके करीब जाकर कहने लगता है, हे ये कोई सोने की जगह है। और ये सुनकर मिंग्यू हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और वो करते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी सर मेरा नाम है मिंग्यू और मैं यहाँ पर आपके पीए का इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ। और ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही उसे साइड करते हुए खुद ही सोफे पर बैठ जाता है और मिंग्यू उसके सामने खड़ा होता है। जॉन्गकुक
उसे देखता है और कहने लगता है तो फिर अपनी स्पेशलिटीज़ बताओ, तुम क्या क्या कर सकते हो मेरे लिए। ये सुनकर मिंग्यू अपनी सारी स्पेशलिटी बताता है। जॉन्गकुक कहने लगता है क्या तुम गाना गा सकते हो। मिंग्यू कहने लगता है मैं ट्राई कर सकता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है क्या तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं चाहता हूँ। मिंग्यू थोड़ा सा सोचता है और कहने लगता है यस सर, मुझे आपके पास जॉब करनी है, इसलिए आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक स्माइल करता है और स्माइल करते हुए सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है तो फिर ठीक है, तुम्हें मिस्टर किम की कंपनी पता है। ये सुनकर तुरंत ही मिंग्यू कहने लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर क्या आप किम क्लॉथिंग के बारे में बातें कर रही है। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है यस यू आर राइट। ये सुनकर तुरंत ही मिंग्यू कहने लगता है ओके, मुझे उनसे क्या कहना होगा। जॉन्गकुक कहने लगता है उनसे तुम्हें मेरे लिए सबसे बेस्ट सूट सिलेक्ट करना है और वो भी उनकी प्रीमियम डिज़ाइन, समझे तुम। और ये सुनकर तुरंत ही मिंग्यू मान जाता है और स्माइल करते हुए यस कहता है। उसे लग रहा था कि ये सब बहुत ज़्यादा ईजी होगा। जॉन्गकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है तो फिर कल से तुम काम पर आ सकते हो और जितना जल्दी हो सके मेरा सूट रेडी करवाओ। और ये कहकर फिर से जॉन्गकुक अपने रूम में चला जाता है। मिंग्यू भी खुश होते हुए वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट डे जैसे ही मिंग्यू मिस्टर किम के ऑफिस पे पहुंचता है, वो मिस्टर किम का ऑफिस देखता है। वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। मिंग्यू को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर किम को देखता है वो बस उन्हें देखता ही रह जाता है और थोड़ी देर बाद ही कहने लगता है मिस्टर किम क्या ये आप है। और ये सुनकर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं यस आई एम मिस्टर किम ताह्युन, आपको मुझसे क्या काम था। और ये सुनकर तुरंत ही मिंग्यू स्माइल करते हुए कहने लगता है हेलो मिस्टर किम, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जियोन मोटर्स का मिस्टर जियोन का सेक्रेटरी हूँ। मैं चाहता था कि आप मिस्टर जियोन के लिए एक बहुत ही प्रीमियम सा सूट डिज़ाइन करें। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन गुस्से से मिंग्यू को देखता है और कहने लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पर अंदर आने दिया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कुछ काम की बातें करोगे, लेकिन तुमने बताया कि तुम मिस्टर जियोन की सेक्रेटरी हो। इसे सुनने के बाद तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम जा सकते हो। मैं उसके लिए कभी भी सूट डिज़ाइन नहीं करने वाला। और ये सुनकर तुरंत ही मिंग्यू बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही मिस्टर किम को देखता है और कहने लगता है पर क्यों मिस्टर किम, आप ये सब क्यों कह रहे हैं। एक सूट की ही तो बात है और वैसे भी मिस्टर जियोन कुछ भी प्राइस पे कर सकते हैं, आप सिर्फ प्राइस कोट कर दीजिएगा। और ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है वो जैसा है उसके सारे एम्प्लॉय भी क्या वैसे ही है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे डिज़ाइंस को तुम प्राइस के साथ कंपेयर कर सको। निकल जाओ मेरे रूम से अभी के अभी, मेरे ऑफिस से अभी निकल जाओ। और ये सुनकर मिंग्यू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वो भागते हुए मिस्टर जियोन के घर पहुँचता है। जैसे ही वो घर पे पहुँचता है जॉन्गकुक अपने ही लिविंग रूम में बैठा हुआ था और वो डेविल स्मार्क के साथ मिंग्यू को देखता है और कहने लगता है तो फिर क्या हुआ, क्या मिस्टर किम मान गए। ये सुनकर तुरंत ही मिंग्यू अपना सर झुकाते हुए कहने लगता है नो सर, शायद आप दोनों के बीच में कुछ पहले से ही रंजिशें हैं, इसीलिए वो आपके लिए डिज़ाइन करने के लिए मना कर दिए। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक स्मार्क करते हुए कहने लगता है मुझे पता ही था कि ताह्युन ऐसा ही करेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये प्रॉब्लम हो गया मिंग्यू, क्योंकि तुम्हें अब अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी क्योंकि तुमने अपना टास्क कंप्लीट ही नहीं किया। मिंग्यू तुरंत ही जॉन्गकुक का पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है प्लीज़ सर, मुझे और एक मौका दीजिए, मैं ज़रूर ही मिस्टर किम को मना लूँगा। ये सुनते ही जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। अगर 2 दिन बाद यहाँ पर मिस्टर किम मेरे पास डील साइन करने के लिए और मेरा सूट लेकर प्रेजेंट नहीं हुए तो फिर तुम देख लेना। और ये सुनकर तुरंत ही मिंग्यू खड़ा हो जाता है और कहने लगता है ओके सर, काम हो जाएगा। और ये कहकर मिंग्यू वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक फिर से डेविल स्मार्क करता है। अब 2 दिन बाद मिंग्यू ताह्युन को लेकर जियोन मैंसन पहुंच चुका था। जैसे ही जॉन्गकुक ताह्युन को देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। जॉन्गकुक अपने सोफे से खड़ा हो जाता है और ताह्युन को देखते हुए कहने लगता है ते। और ये सुनकर ताह्युन उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्सा कंट्रोल करता है और कहने लगता है मैं तुम्हारे पास कुछ डिज़ाइंस लेकर आया हूँ, तुम इनमें से कुछ चूज़ कर सकते हो। ये सारे प्रीमियम डिज़ाइन है और सारे हमारे ही फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके मटेरियल्स भी बहुत अच्छे होंगे, आई कैन एश्योर दैट। अब चुपचाप मेरे इस सारे डिज़ाइंस में से एक डिज़ाइन चूज़ करो
ताकि मैं जल्दी से तुम्हें तुम्हारा सूट दे दूँ और यहाँ से चला जाऊँ। और ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्मार्ट करते हुए कहने लगता है, क्या तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो मुझसे? ताहिन कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कम गुस्सा हो सकता हूँ? जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी, पर मैंने लिसा के साथ कुछ भी नहीं किया था। लिसा मुझसे। और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, तुम जल्दी से इस सूट में से एक डिज़ाइन चूज़ करो वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर ताहिन बस वहाँ से जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए सोफे पर बिठा देता है और कहने लगता है, प्लीज़ मेरे पास बैठ जाओ। ताहिन जॉन्गकुक को डिज़ाइंस का कैटलॉग दिखा देता है और जॉन्गकुक बस ताहिन को ही देख रहा होता है। इतने में ही मिंग्यू का एक कॉल आ जाता है। मिंग्यू बाहर चला जाता है। ताहिन जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, तुमने कुछ चूज़ भी किया या फिर नहीं? ये सुनकर जॉन्गकुक एक कैटलॉग पर ऐसे ही हाथ रख देता है और कहने लगता है, मुझे यही डिज़ाइन चाहिए। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, ओके 10 दिन में ये डिज़ाइन तुम्हारे सामने रेडी होगी, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। और ये कहकर ताहिन बस वहाँ से जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ताहिन को अपनी ओर खींचता ही है कि ताहिन का पैर स्लिप कर जाता है और ताहिन जॉन्गकुक के ऊपर ही गिर जाता है और दोनों के लिप्स जॉइन हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। ताहिन तुरंत ही जॉन्गकुक के ऊपर से हट जाता है और कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? तुम ये सब क्या कर रहे थे? और इतने में ही वहाँ पर मिंग्यू फिर से आ जाता है। मिंग्यू को देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके मुझे मेरा सूट मिल जाएगा ना? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओके तुम्हें तुम्हारा सूट मिल जाएगा, अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर ताहिन एरोगेंटली वहाँ से चला जाता है। ताहिन के जाने के बाद ही जॉन्गकुक मिंग्यू को स्माइल करते हुए देखता है और कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम ताहिन को मना लोगे। मिंग्यू स्माइल करता है और कहने लगता है, सर ये तो मेरा काम ही है। और ये कहकर मिंग्यू वहाँ से चला जाता है। मिंग्यू बाहर जाते ही सोचने लगता है और वो एक दिन फ्लैशबैक पे चला जाता है जहाँ पर मिंग्यू ऐसे ही रोड से गुजर रहा था और इतने में ही ताहिन का छोटा भाई जिमिन वो भी रोड से जा रहा था। और इतने में ही बहुत सारे लड़के जिमिन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और जिमिन को मारने लगते हैं। वहाँ पर मिंग्यू भी गुजर रहा था। मिंग्यू जिमिन को बचा लेता है और उन लड़कों को मारते हुए भगा देता है। जिमिन मिंग्यू को अपने घर लेकर जाता है और जैसे ही मिस्टर किम को ये सब पता चलता है, मिस्टर किम मिंग्यू से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे थैंक्स करने के लिए कहने लगते हैं, तो फिर बताओ मिंग्यू मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं पिछली सारी बातें भुला देना चाहता हूँ जो भी हमारे ऑफिस में हुई थी। अब तुम जो चाहो वो हो सकता है। क्या तुम्हें एक सूट चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मिंग्यू तुरंत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है, सर अगर आप ये सब कर रहे हैं तो फिर क्या आप कंसिडर कर सकते हैं आप मेरे लिए सूट नहीं बल्कि मेरे बॉस के लिए सूट बना सकते हैं? ताहिन गुस्से से देखता है और कहने लगता है, कभी नहीं, मैं जॉन्गकुक के लिए कभी भी सूट डिज़ाइन नहीं करूँगा। जिमिन कुछ कहने ही वाला था कि मिंग्यू कहने लगता है, प्लीज़ सर प्लीज़ मान जाइए प्लीज़। और ये कहकर मिंग्यू ताहिन के पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ सर अगर आप नहीं माने तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ एक बार उनके लिए सूट डिज़ाइन कर दीजिए प्लीज़ सर। और ये सुनते ही ताहिन जिमिन को देखता है। जिमिन नहीं कह रहा होता है लेकिन ताहिन फिर भी मान जाता है क्योंकि जिमिन की जान मिंग्यू ने ही बचाई थी। और फिर वो कहने लगता है, ठीक है मिंग्यू मैं तुम्हारे बॉस के लिए सूट डिज़ाइन करने के लिए रेडी हो। और ये सुनते ही मिंग्यू खुश हो जाता है। गाइस ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है तो क्यों ना हम इसे कल एंड कर दे और इसका एंड बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होने वाला है। तो फिर कल शाम 6 बजे मुझसे जुड़ना ना भूलिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।